हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप हमेशा की तरह आज भी सुरक्षित होंगे। चलिए, आज मैं एक नई चीज शुरू कर रहा हूं। ये पूरी नई सीरीज चलेगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये राष्ट्रपिता गांधी जी हैं। इनके कुछ विचारों की बात करेंगे, इनके कुछ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राजनीतिक क्षेत्र के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। गांधी जी के तकरीबन 25 कॉन्सेप्ट हैं जिनकी चर्चा हम अलग अलग टाइम पे करते जाएंगे और उनका एक सीक्वेंस बना हुआ है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। जैसे पहला है गॉड। गॉड से निकलता है ट्रूथ, ट्रूथ से निकलेगा नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस के बाद आएगा मीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट, फिर आएगा रिलीजन, देन मोरालिटी, देन वर्चूज, सोसाइटी, वर्ना सिस्टम, ब्रेड लेबर, इक्वलिटी ऑफ वेजेस, ट्रस्टीशिप, सोशल बेस, रिपुग्नेंसी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन एंड वुमेन इन सोसाइटी, स्वराज, स्टेट एंड इंडिविजुअल, डिसेंट्रलाइजेशन, सर्वोदय, एजुकेशन, स्वदेशी, नेशनैलिटी, इंटरनेशनैलिटी, लेबर एंड कैपिटल। इतने कॉन्सेप्ट की हम चर्चा करेंगे। ये लंबी सीरीज चलेगी, आपकी एक लंबी सीरीज चलेगी। वन बाय वन हम सबकी चर्चा करेंगे। मैं इस संदर्भ में आपको एक बात बता दूं कि जो गांधी जी हैं, इनकी रिलेवेंसी कितनी है। आप देखिए, गांधी जी अपने आप में एक थॉट है, ये अपने आप में विचारधारा है। ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये पर्सन नहीं है, ये पर्सनालिटी है। पूरे विश्व में इन पे कम से कम 1000-2000 पीएचडियां हो चुकी होंगी। इन पे ढेर सारी यूनिवर्सिटीज है। तो गांधी जी किसी भी, अगर मैं यूपीएससी की बात करूं, तो यूपीएससी में जो सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, ऑल सब्जेक्ट की बात करता हूं, सारे सब्जेक्ट की बात करता हूं, तो हर सब्जेक्ट में मिनिमम 1 क्वेश्चन गांधी से पूछा ही जाता है। अगर हम जनरल स्टडीज की बात करें, जीएस की बात करें, तो जीएस के 5 पेपर विथ एसे, या अगर हम एसे को अलग रख लें, चलो एसे को अलग रखते हैं, तो एसे के जो 4 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर एंड फोर्थ पेपर, इन 4 पेपर में मिनिमम 5 क्वेश्चन गांधी पे आते ही आते हैं। आप उठा के किसी साल का पेपर देख लीजिए। और लास्ट चीज, जो एसे है, हर दूसरे से तीसरे साल, सेकेंड या थर्ड ईयर में एक एसे गांधी के नाम पे होता ही होता है। तो मतलब अगर हम किसी साल यूपीएससी के पूरे पेपर की चर्चा करें
तो हर साल सारे सब्जेक्ट को मिला लो तो कम से कम 10 क्वेश्चन गांधी पे जरूर होते हैं। अगर हम जीएस की बात करें, अगर हम केवल जीएस की बात करें तो हर साल जीएस के 5 पेपर को मिला लो तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन गांधी पे होते ही हैं। तो अगर आप केवल और केवल गांधी की बात करते हो, गांधी जी को तैयार करते हो, तो आपको गांधी जी का फायदा हर जगह मिलेगा। ठीक, यहां केवल हम गांधी की चर्चा ही नहीं करेंगे, गांधी जी के सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक, सबसे पहले स्टार्टेड टू डिस्कस विद द गांधीज इन्फ्लुएंस। गांधी जी के ऊपर किनका किनका प्रभाव था। और ध्यान रखिए, इसे हम ऑप्शनल की तरह डील नहीं कर रहे हैं, हम गांधी जी के बारे में एक कॉमन नॉलेज की चर्चा करेंगे। बात करते हैं, पहले हैं टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय का एक प्रभाव पड़ता है गांधी, टू सफर, मतलब झेलना। अगर कोई चीज है, आप उस परिस्थिति में पड़े हुए हैं, तो हमें उसे झेलने की क्षमता होनी चाहिए, टू सफर। गांधी जी एक्सेप्टेड द थॉट्स ऑफ सफर फ्रॉम द टॉलस्टॉय। दूसरा है सत्याग्रह। सत्याग्रह, सत्याग्रह का डिक्लेरेशन जो गांधी जी ने सीखा वह टॉलस्टॉय का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? टॉलस्टॉय का प्रभाव था। और सत्याग्रह क्या होगा इसकी चर्चा हम आगे बहुत डिटेल से करेंगे। और तीसरा है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट को हिंदी में कहते हैं अराजकतावादी। क्या कहते हैं? अराजकतावादी। अराजकता का मतलब होता है राज्य का विरोध। टॉलस्टॉय एक वर्ल्ड फेमस एनार्किस्ट थे। गांधी जी भी एक एनार्किस्ट थे, क्योंकि वो राज्य का विरोध कर रहे थे, वो विदेशी अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे। और अगला था इनहेरेंट डिग्निटी। इनहेरेंट डिग्निटी मतलब असीमित स्तर तक। डिग्निटी माने आत्मसम्मान। तो गांधी जी के ऊपर टॉलस्टॉय की 4 चीजों का प्रभाव पड़ा, टू सफर, सत्याग्रह, एनार्किस्ट एंड इनहेरेंट डिग्निटी। सेकंड पर्सनालिटी थी जिसका गांधी जी के ऊपर प्रभाव पड़ा, उनका नाम है डेविड थोरू। He was also a great scholar. गांधी जी के ऊपर इनका प्रभाव पड़ा सोशल डिसओबीडियंस, हिंदी में कहते हैं सामाजिक अवज्ञा। सोशल डिसओबीडियंस मतलब सामाजिक अवज्ञा मानो होता है स्वीकार न करना। डेविड थोरू का सिद्धांत था सोशल डिसओबीडियंस। उस सोशल डिसओबीडियंस को गांधी जी ने पॉलिटिकल डिसओबीडियंस की तरह यूज किया। और दूसरा कॉन्सेप्ट था नॉन वायलेंस, मींस अहिंसा। ये दो कॉन्सेप्ट को गांधी जी ने डेविड थोरू से एक्सेप्ट किया। जो थर्ड स्कॉलर हैं जिनका गांधी जी के ऊपर प्रभाव पड़ा, जॉन रस्किन। जॉन रस्किन का कॉन्सेप्ट था अंत्योदय। क्या था? अंत्योदय। अंत्योदय का तात्पर्य है कि समाज में अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति का विकास होना चाहिए। अंत्योदय, अंत का मतलब अंतिम व्यक्ति, जो व्यक्ति अंतिम पायदान पे। गांधी जी कहते थे कि अगर आपको विकास देखना है, तो आप ये देखिए
कि सरकारी योजनाओं का विकास तब हुआ माना जाएगा जब समाज के अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा। दूसरा है सर्वोदय। ये कॉन्सेप्ट अंत्योदय से ही कनेक्टेड है। क्या है? सर्वोदय। सर्वोदय मतलब है राइजिंग अप ऑल। यहां पे यूनिवर्सलिटी की बात हो रही है, सभी का उदय। और गांधी ये जॉन रस्किन कहते थे गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। यहां मतलब देखिए, आप थोड़ा सा समझिएगा। यहां मतलब है कि अगर एक व्यक्ति के लिए अच्छाई होती है, अगर इंडिविजुअल के लिए अगर हम अच्छा सोचते हैं, तो हम सभी के लिए अच्छा सोचते हैं। तात्पर्य है कि मान लीजिए एक व्यक्ति का विकास, एक व्यक्ति का विकास, तो जो ऑल है, जो ओनली है, ओनली 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 मिलके ही तो ऑल बनते हैं। तो कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हम इंडिविजुअल की बात भी करते हैं, इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इंडिविजुअल मिलके ही तो ऑल बनाते हैं। तो मुद्दा यही है कि कहते थे कि एक व्यक्ति का विकास हो रहा है, एक व्यक्ति का विकास हो रहा है, इसका तात्पर्य है कि सभी का विकास हो। और तीसरा कॉन्सेप्ट जो प्रभाव करता है गांधी जी के ऊपर, रिलीजन का। गांधी जी के ऊपर प्रभाव है हिंदू धर्म का, अब विशेष रूप से वैष्णव का, जिसमें ये गीता को फॉलो करते हैं, भागवत गीता को। गांधी जी के ऊपर कुछ इस्लाम का भी प्रभाव है और कुछ क्रिश्चियनिटी का भी इंपैक्ट पड़ता है। इन सब चीजों को थोड़ा सा हम अभी थोड़ा सा हल्के रूप से समझ रहे हैं, आगे इनके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम बढ़ा के देखेंगे। क्लियर है? आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। मैं अभी बता दूं, अगली क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। गांधी जी के ट्रुथ की डिस्कशन करेंगे और इनके ट्रुथ को हम गॉड के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद नॉन वायलेंस पे आ जाएंगे। फिर जैसे सीक्वेंस से, ये जो सीक्वेंस है देखिए, सबसे पहले बात करेंगे ट्रुथ की, फिर बात करेंगे नॉन वायलेंस की, फिर सत्याग्रह की, फिर मीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट की। ऐसे ऐसे करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।